हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रेया नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम नर्सिंग का जो बेसिक्स था उससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि जो हमारा नर्स वर्ड है वो कहाँ से आ रखा है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और मेनली जो हमारी नर्स है उसका उनका क्या रोल होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो आज हम उससे आगे चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, आप नर्सिंग की फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक अच्छी नर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है। फर्स्ट है हमारा केयर गिवर। तो जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हमारी नर्स है या जहाँ पे भी आपका नर्स नर्स से रिलेटेड वर्ड आएगा, नर्सिंग वर्ड आएगा, तो उसका मतलब ही क्या होता है, केयर प्रोवाइड करना, नरिश करना, ठीक है, कि आप पेशेंट की केयर करेंगे, ठीक है, उसकी जो भी फीलिंग्स वगैरह होंगी उनको समझेंगे, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है कि किसी की फीलिंग्स को समझना, किसी की सिचुएशन को समझना, कि अब आपके पास पेशेंट आएगा तो क्या पता ऐसा हो कि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ट्रॉमा में हो, ठीक है, कि उसको लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम ठीक नहीं हो सकते। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उनको एम्पैथी देना है, उनको इनकरेज करना है, उनको कहना है, आपको पहले तो समझना है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स समझनी है कि वो ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उनको कहना है आपको कि नहीं आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, कि विश्वास रखिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा चीज होता है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, किसी को सहानुभूति देना, ठीक है, तो हमको एम्पैथेटिक होना है। नेक्स्ट हमारा गुड लर्नर, गुड एजुकेटर। गुड लर्नर और गुड गुड एजुकेटर हमारा यहाँ पे क्यों आया होगा, गुड लर्नर इसीलिए क्योंकि आप जब भी पेशेंट से डील करेंगे तो हर टाइप का पेशेंट अलग अलग होता है, ठीक है। हो सकता है आज आपको एक नॉर्मल पेशेंट दिखे जिसको बस थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कल क्या पता कल के दिन आपको कोई ऐसा पेशेंट दिखे जिसको ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो स्टेबल नहीं है, उसको मेंटल डिसऑर्डर है या कुछ ऐसा है। तो वहाँ पे भी आपको सीखना है कि कैसे कैसे करके डील करना है उनके साथ, ठीक है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, वो सब आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने गुड लर्नर पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा गुड एजुकेटर, कि आपको पेशेंट को सिखाना है। कैसे सिखाना है, जैसे कि सपोज आप पेशेंट, कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने आपसे बोल दिया कि आपको पेशेंट को ये मेडिसिन दिलवानी है, और आपको उनके घर वालों को या फिर पेशेंट की फैमिली को पेशेंट को बताना है कि कैसे कैसे करके दवाई लेनी है। तो ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है कि आप और जो डॉक्टर हैं उनकी बात करने की लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी, लेकिन आपको उसी पॉइंट को क्या करना है, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत प्यार से अच्छे से पेशेंट को समझाना है, तो इसलिए आप क्या होंगे, गुड एजुकेटर होंगे। नेक्स्ट हमारा गुड कम्युनिकेशन। अगेन गुड कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि जो पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं वो भी नर्सिंग करके आया हो, ये कहाँ पॉसिबल है, हो सकता है वो एक नॉर्मल इंसान हो। तो आपको नॉर्मल इंसान को कैसे समझाना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी लैंग जो आपके साथ वाले हैं उनके साथ आपको कैसे बात करनी है, जो आपसे सीनियर डॉक्टर होता है वो भी आपको आना चाहिए कि आपको उनसे कैसे बात करनी है। उनसे तो आप प्रोफेशनली बात करेंगे, लेकिन आपका जो पेशेंट है उससे आप प्रोफेशनली बात नहीं करेंगे, उससे आप फ्रेंडली वे में बात करेंगे, आपको फ्रैंक होना होना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो एक प्राइवेसी है उसको मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के और जो नॉर्मल जो हम पेशेंट को समझा रहे हैं उनके बीच में गैप रखना है। ऐसे नहीं कि आप पेशेंट के साथ दिन भर बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि जो हमारी एजुकेशन है, नर्सिंग में जो एजुकेशन है इंडिया में हाईएस्ट आप कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, सबसे हाई पोस्ट कौन सी है, तो वो होता है हमारा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन नर्सिंग, पीएचडी। तो आप पीएचडी कर सकते हैं नर्सिंग में, और इसके बाद आपके लिए कौन सा फील्ड ओपन रहता है, मेनली आप एक टीचर बन सकते हैं। आप नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पीएचडी करने के बाद आप सिर्फ एक टीचर बनेंगे, आप रिसर्च वगैरह आगे इन फील्ड में भी जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। तो जो हमारा नर्सिंग का फर्स्ट टाइम स्कूल पूरे वर्ल्ड में कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था हमारा
1857 में। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1871। ठीक है, तो जो हमारा नर्सिंग स्कूल बना था इंडिया में वो बना था हमारा 1871 में, और उसका नेम क्या था, उसका नेम था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि कहाँ है, मद्रास में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट विमेन नर्सिंग स्कूल कानपुर सेंट हॉस्पिटल, आई थिंक ये सेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, SAINT सेंट हॉस्पिटल, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है, और आपको इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। मैंने तीनों आपको एक साथ बता दिए ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े, आपको सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ मिल जाए। ओके, पर थोड़ा सा इनको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज इन इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो आपको पता है INC का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे, और INC का सबसे बड़ा रोल क्यों है, क्योंकि वही हमारी नर्सिंग से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बोर्ड है, एक संस्था टाइप आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा INC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि INC कब स्टेब्लिश हुई थी, तो वो हुई थी हमारी 1947 में। ठीक है, जिस दिन आपका इंडिपेंडेंस डे होता है, आज भी वही है। नेक्स्ट हमारा हेडक्वार्टर ऑफ INC कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये आपका PYQ है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। और एक चीज आप यहाँ पे एक और ऐड कर लेना, ये INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वैसे ही होता है एक हमारा ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ठीक है, ये हुआ था हमारा 1899 में आया था, सबसे पहले यही आया था। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इतना भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेसेस, तो जब नर्सिंग प्रोसेसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल है हमारे 6 स्टेप्स। फर्स्ट है असेसमेंट, सेकंड है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है गोल, फोर्थ है प्लानिंग, फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन, सिक्स्थ है इवेल्युएशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया, ये कब आया था, ये आया था हमारा 1953 में। अगेन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन हो सकता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बने। ठीक है, आ सकता है ये आपके एग्जाम में, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हमने जितने भी हमारे नर्सिंग से रिलेटेड बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो आपको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।